जावंदे सर, हुडके सर आणि अन्य सगळे इथे प्राचार्य, प्राध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षिका जे बसले ते और भाइयों, ये संबोधन मैंने केवल इसलिए नहीं दिया कि विवेकानंद ने शिकागो में दिया था। ये संबोधन मैंने इसलिए दिया कि इसी संबंध से मैं आपसे बात करने वाला। मी तुमच्याशी बोलणारा एक मोठा भाऊ म्हणून आणि ते भावाचं नातं, बंधुत्वाचं नातं मी असं जोडलं, फक्त म्हणायचं म्हणून नाही म्हणलं, बहनों और भाइयों म्हणायचं म्हणून नाही म्हणलं, त्याच्या मागचं नातं सांगितलं। भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, बहनों पहले भाइयों बाद में, लाड़की बहन म्हणून नहीं, वास्तविकता में आने वाले समय में जैसे इतिहास में अनादिकाल से हुआ है, हमारी बहनें और माताएं ही नेतृत्व करेंगी, वही आगे ले जाएंगी, क्योंकि जहां नारी नेतृत्व करती है वहीं पर देवता रहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसमें जो पूज्यन्ते शब्द है वो पूज्यन्ते का अर्थ पूजा करना है, लेकिन पूजा करने का अर्थ पुष्प, हल्दी, कुमकुम चढ़ाना नहीं होता। उसके लिए नाम है अर्चना। पुष्प चढ़ाने को कहते हैं अर्चना। गीत गा करके स्तुति करने को कहते हैं उपासना। पूजा इसे नहीं कहते। पूजा किसे कहते हैं? संस्कृत में हर अक्षर का अर्थ है। संस्कृत मैथमेटिकल लैंग्वेज है, गणितीय भाषा है। हर अक्षर के अर्थ को जोड़ करके अर्थ उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे स्वर यंत्र में कहां से उस अक्षर का उच्चारण हुआ है, उससे उसके साथ जो प्राण जुड़ा है, अल्प प्राण या महाप्राण, उसमें से अर्थ संवादित होता है, उसमें से अर्थ प्रेषित होता है। द कम्युनिकेशन इज नॉट थ्रू रेफरेंस बट थ्रू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण से। इसलिए ख का अर्थ है विस्तार, इसलिए ख का एक अर्थ है आकाश। आकाश से ज्यादा विस्तार किसी का नहीं, अनंत है आकाश, इसलिए ख यानी आकाश। ग यानी गति, इसलिए सारे गति से जुड़े हुए शब्द ग से है। ग से ही गमनम, जाना, अंग्रेजी का कि गो, ग से ही आता है। ग से ही गति, तो ख अधिक ग क्या हुआ? खग। खग यानी क्या? नहीं, यही गड़बड़ है। खग का अर्थ है जो आकाश में गति करता है। तो नीरज चोपड़ा ने जो जेवेलिन फेंका वो भी खग है, जो एयर इंडिया का हवाई जहाज चलता है वो भी खग है, राफेल भी खग है, और आप कक्षा में बोर होने के बाद जो कागज का बना के उड़ाते हैं वो भी खग है। पक्षी भी खग है क्योंकि आकाश में गति करता है, लेकिन वो खग आकाश में गति करता है इसलिए खग है, लेकिन पक्षी इसलिए नहीं है क्योंकि आकाश में गति करता है। पक्षी शब्द का अर्थ है जिसके पंख होते हैं। पक्ष शब्द का अर्थ है जिसके पंख होते हैं। इसलिए हर पक्षी खग नहीं होता और हर खग पक्षी नहीं होता, क्योंकि वो नीरज चोपड़ा के जेवेलिन को पक्ष नहीं है तो वो पक्षी नहीं है। लेकिन राफेल को पंख है इसलिए राफेल पक्षी भी है और खग भी है। ये संस्कृत का आनंद है। संस्कृत में डिक्शनरी नहीं लगती। वैसे ही पूजा शब्द को समझो। पूजा में पू का अर्थ है फिर से, पुनः, पुनरेव, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण। जहां भी पू आता है वहां फिर से, परत एकदा, मी परत येईन, फिर से पू। और जा का अर्थ है जन्म। ज से ही जन्म, देखो जन्म शब्द भी जा से ही बना, जा यानी जन्म। पुनरेव जायते इति पूजा। पूजा शब्द का अर्थ है
मैं यदि राम की पूजा करता हूं तो राम जैसा मैं बन जाऊं, राम का मेरे अंदर जन्म हो जाए, इसको कहते पूजा। हनुमान जी का मैं भक्त हूं, देखो तिलक लगाया ना, हनुमान जी का तिलक लगाया बचपन से, तो हनुमान जी का भक्त हूं तो हनुमान जी जैसा बन जाऊं। 42 साल की उम्र तक रोज 108 सूर्य नमस्कार करें, अभी भी एक भी दिन सूर्य नमस्कार नहीं चूकता। 2014 में एक ऑपरेशन हुआ था तो 3 दिन सूर्य नमस्कार नहीं करने दिए डॉक्टर ने, चौथे दिन नर्स को बिना बताए कर दिए। डॉक्टर ने कहा टाट के उखड़ जाएंगे, मैंने कहा उखड़ जाए तो उखड़ जाए, हनुमान जी नहीं उखड़ने चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी है तो सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे, इससे बीमार नहीं पड़ता। 365 दिन में एक दिन बीमार नहीं पड़ता। लगातार प्रवास करता हूं, पिछले 3 रातों से कल सोया हूं, उसके पहले 2 रात सोने को समय नहीं मिला, ट्रैवलिंग था, यहां से हैदराबाद, रात को फिर वहीं से सूरत, सूरत से फिर अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से वापस आया। कोई फर्क नहीं पड़ता, रात को 12 बजे भी मिलोगे तो ऐसे ही मिलोगे उत्साह में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का भक्त हूं, बिना हनुमान बने नहीं हो सकता। पूजा, इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का अर्थ है जहां नारी के पीछे अनुसरण होता है, नारी नेतृत्व करती है। रमन्ते तत्र देवता, रमने का अर्थ है खेलना, रमने का अर्थ है खेलना, वहां देवता आनंद से खेलते हैं। सर आपने कहा कि 85% अटेंडेंस हम रखते हैं और फिर भी पोते नहीं आते। मेरा ये सामने बैठे हुए टीचर से प्रश्न है, क्यों नहीं आते? मेरा बच्चों से प्रश्न ही नहीं है। सरस्वती की जो संचालन कर रही थी बहना, उसने बहुत सुंदर सरस्वती की प्रार्थना की। सरस्वती के सामने हमने दीप पर प्रज्वलन किया। सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं। अभी मैंने संस्कृत सिखाने के लिए नहीं बताया था, सरस्वती शब्द भी रस, स रस, यानी जिस रस के साथ है, स जोड़ना मतलब साथ, फल के साथ है वो स फल, स तब लगता है जब साथ, रस के साथ है वो सरस, और जिसके पास रस है वो रसवती। भाग्यवान पुल्लिंग, भाग्यवती स्त्रीलिंग, रसवान रसवती, सरसवती, जिसकी प्रक्रिया और परिणाम दोनों में रस है वो सरस्वती है। इसमें ज्ञान में आनंद है, आनंद के बिना ज्ञान नहीं है। कक्षा में आनंद होगा तो बच्चे कक्षा में आएंगे। फिर अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा टीचर को भी। यूजीसी कहती है पीएचडी किए बिना असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता, कॉलेज कहता है फिर से अंगूठा छाप बन जाओ। बायोमेट्रिक क्यों? क्योंकि सरस्वती गायब हो गई। शिक्षा में सरस्वती होगी, शिक्षा में आनंद होगा तो घर नहीं रहना पड़ेगा। मैं पूरे देश भर में 10,000 गुरुकुलों से जुड़ा हूं। आज भी भारत में 10,000 से अधिक गुरुकुल चलते हैं, और गुरुकुल की शिक्षा की विशेषता है वो आनंद केंद्रित शिक्षा है। हमारे गुरुकुल के बच्चों को, अभी मैं वापस आऊंगा, नागपुर में अभी एक नया गुरुकुल शुरू हुआ है, मेरे पिताजी ने अपने घर में ही शुरू किया। अभी आते आते मेरे को मैसेज आया वहां के आचार्य का, शाम को बैठक है आचार्यों की, गर्मी में बच्चों को घर कितने दिनों के लिए भेजना है उसके लिए आज बैठक करेंगे। बच्चे घर जाना नहीं चाहते, घर जाते तो घर रहना नहीं चाहते, गुरुकुल वापस आने के लिए माता पिता को कहते मेरे को जल्दी भेजो। जहां रस है, जहां आनंद है, वहां पर यदि घंटी बजने के बाद बच्चे भाग रहे हैं जैसे जेल से छूटे हो तो सरस्वती गायब है। और मैं आपको गारंटी से बताता हूं, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको छोड़ के जाने की बच्चों को इच्छा नहीं होती, जिन शिक्षकों के जाने से बच्चे रोते हैं, घर जाने से पहले शिक्षक को घेर करके खड़े रहते हैं।
हमारे फर्ग्यूसन कॉलेज में पुणे में आचार्य सर है, मैथमेटिक्स के रामानुज है, प्रोफेसर आचार्य। आचार्य सर के केबिन, छोटी सी केबिन है, 8 बाय 10 की केबिन, 15-16 से कम बच्चे रहते ही नहीं वहां पर। बीएससी पार्ट 1 का बच्चा। एक बार एक नया नया लड़का मिला, बातचीत हुई, क्या है फर्ग्यूसन में एडमिशन लिया, क्या करते हो, बीएससी करता हूं, FY बीएससी, फर्स्ट ईयर बीएससी। मैंने कहा स्कूल से कॉलेज में गया तो क्या फर्क पड़ा। वो फर्स्ट ईयर का बच्चा मेरे को, स्टूडेंट युवा मेरे को कहता है मुझे गणित से प्रेम हो गया। मैंने कहा कॉलेज में जाकर के प्रेम होता है ये पता था, लेकिन गणित से हो गया ये तो आश्चर्य का विषय है। मैंने कहा कैसे हो गया, बोले आप एक बार आचार्य सर से मिल लो, आपको भी हो जाएगा। मैंने जाकर के देखा, क्या अद्भुत शिक्षक, रस है। बोले रात को 11 बजे एक बार मेरे को कोई गणित की समस्या आई, तो राकेश सर जो मेरी कक्षा लेते, जो PhD स्टूडेंट है आचार्य सर के, तो राकेश सर को फोन किया मैंने, 11 बजे पूछा, उन्होंने थोड़ा समझाया, मेरे को समझ में नहीं आया। 11:30 बजे निराश होकर राकेश सर ने कहा आचार्य सर से पूछ ले। तो उसने कहा ठीक है कल पूछता हूं। तो राकेश सर बोले कल क्यों, अभी पूछ। रात को 11:30 बजे फोन पे HOD से बात करूं मैं? अरे हाँ कर ले। उसने फोन किया आचार्य सर, रात को 11:30 बजे। आचार्य सर ने पहले डांट लगाई, अबे तेरी शादी नहीं हुई है, मेरी तो हुई है, कब फोन कर पता नहीं। और अगले 45 मिनट गणित समझाया। आचार्य सर को जब मैं मिला, मैंने पूछा ये किस्सा सुना करके ऐसा क्यों किया। बोले यदि उसकी गणित की समस्या नहीं सुलझाता तो रात को वो भी नहीं सो पाता, मैं भी नहीं सो पाता, मुझे मेरी नींद प्यारी है इसलिए गणित समझा दिया। ये शिक्षक होता है। फिर 85% अटेंडेंस की चिंता नहीं रहती जब सरस्वती साकार हो जाती है, जब रस आता है। विद्यालय में बच्चे भागते हैं, महाविद्यालय में बच्चे कैंपस में पहुंचते, कक्षा में नहीं पहुंचते। रस कैंपस में होता है, बाहर होता है, अंदर नहीं होता। कैंटीन में रस है तो कैंटीन में बैठेंगे, बगीचे में रस है तो बगीचे में बैठेंगे। रस जहां है वहां बैठेगा। सरस्वती की उपासना रस की उपासना। तो मैंने प्रारंभ किया था, भारत माता के प्यारे सपूतों, रस दे दिया। आप थोड़ा कड़वा कड़वा भी रस तो कड़वा भी होता है ना। जैसे मधुर रस है वैसे कटु भी रस है, आम्ल भी रस है, तिक्त भी रस है, षड रस है। और जब तक भोजन में षड रस 6 के 6 नहीं होंगे स्वाद नहीं आता। केवल मीठा मीठा खाने से भी जीभ खराब हो जाती है। तो अभी बहुत हंस लिए, अब थोड़ा सा गंभीरता से मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैंने संबंध बनाया, आपको बहन कहा, आपको भाई कहा। किस आधार पर कहा? क्योंकि मैं इस भारत माता को अपनी मां मानता हूं, कहता नहीं हूं, मानता हूं। यदि आप भारत माता को मां मानते हैं तो आप मेरे भाई हुए, क्योंकि दोनों की मां एक हुई, सहोदर हुए। लेकिन क्या आप मानते हैं? मैंने भारत माता का जयकारा लगाया तो जयकारा तो जोर से लगाया आपने, इसलिए कहते तो है। मेरा प्रश्न है, मानते हैं क्या? 2014 में लाल किले के ऊपर देश का प्रधान सेवक, वो खुद को यही कहते इसलिए मैं भी उनको यही कहता हूं, देश का प्रधान सेवक लाल किले में से आह्वान करता है स्वच्छ भारत मिशन का। मैं इस दिन एक वर्ग के लिए भोपाल में था। भोपाल के विद्या भारती के प्रिंसिपल के रूम में टीवी के ऊपर मैं वो भाषण देख रहा था। और जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे से अपने पहले भाषण में ये कहा कि हम भारत को हमको स्वच्छ करना चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं और मेरे को अंदर से वही भाव फिर से जागृत हो रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं रोऊं या आनंदित हूं, क्योंकि 1990 से जब से मैं प्रचारक बना, जब से मैंने मेरा जीवन भारत माता को समर्पित किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने जीवन के 24 घंटे प्रत्येक क्षण भारत माता को मैंने समर्पित किया। उस दिन से जब भी किसी विद्यालय महाविद्यालय में जाता हूं, एक संकल्प बच्चों से करवाता था,
क्या संकल्प। और मैंने कहा ना कटुता, उस मामले में बड़ा क्रूर हूं मैं कहता था चलो करके ही देखते, जरा आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, जिनको नहीं करनी आती उनको सिखा देता हूं, ऊपर की पलकों को नीचे की पलकों पर रखो, आंखें बंद हो जाती है, सीख है ना। लेकिन कुछ डरपोक ऐसे होते हैं जो अंदर देखने से डरते हैं, अभी भी आंखें खुली है उनकी। दूसरे को देखना सरल है, खुद को देखना कठिन है। आंखें बंद करके खुद को देखना होता है, अंदर झांक करके देखो और अपनी आंखों के सामने अपनी मां का चित्र लाओ, अपनी जननी, हमको जन्म देने वाली मां, 9 महीने जिसने गर्भ में पालन किया, उस मां को आंखों के सामने लाओ, फोटो नहीं, साक्षात मां आंखों के सामने लाओ। काम करने वाली, रोटी बनाने वाली, आपको परोसने वाली, आपको डांटने वाली, आपको मारने वाली, आपको उलाहना देने वाली, आपको सुलाने वाली, साक्षात अपने मां को देखो आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने। और अब कल्पना करो कि मां के बालों में गुटके का पाउच लटका हुआ है, माथे के ऊपर गोबर लगा हुआ है, गाल के ऊपर तंबाकू की गुटके की पीक है। ऐसा मां का विभत्स चेहरा अपने आंखों के सामने ला करके देखो। नहीं ला सकते ना, तब आंखें खोल करके देखो कि अपने भारत माता को ऐसा गंदा हमने कैसे बना दिया। मां कहते हैं तो थूकते कैसे हैं, मां कहते हैं तो पॉलिथीन कैसे फेंकते हैं। इसलिए मैं 90 से संकल्प कराता हूं, भारत मां मेरी मां है, उसको साफ रखना मेरा कर्तव्य है, किसी और का नहीं। मैं उसे साफ रखूं। इसलिए जब 2014 में देश का प्रधान सेवक लाल किले से बोल रहा था, मुझे लगा था मेरे मन की बात बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कष्ट हो रहा था, दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था। सारा विश्व टकटकी लगा करके नरेंद्र मोदी को देख रहा है क्या बोलेगा, और नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि 75 वर्ष के बाद देश गंदा है। तुम मां कहते हो कि मानते हो, ये प्रश्न है। कहना तो सरल है, मानना प्रत्येक क्षण, हर क्षण में मानने की बात है, हर आचरण में मानने की बात है। खरीदने से पहले यह विचार मन में आता है कि इस गए हुए 500 रुपए में से ही चीन के सैनिक को वो डंडा मिला होगा जिससे मेजर संतोष को वीरगति प्राप्त हुई थी। तुम्हारे जेब में रखे हुए फोन के पैसे से इस देश का जवान वीरगति को प्राप्त होता है। इसलिए भारत मां कहना केवल शब्द नहीं है, मां मानने की बात है। मैं मानता हूं, मैं 8वीं कक्षा में था, तब स्वामी विवेकानंद का लाहौर का दिया हुआ भाषण पहली बार पढ़ा मैंने। हिंदू धर्म के सामान्य आधार भाषण का नाम, 10 रुपए की पुस्तक रामकृष्ण मिशन ने छापी है, एक बार लीजिए, पढ़िए, रट डालिए, याद कीजिए। लाहौर में बोल रहे स्वामी जी, 1897 1897 में दिया गया भाषण है। और उसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शास्त्र कहते हैं, भागवत कहता है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है। अति दुर्लभ मानव तन पावा, अत्यंत दुर्लभ ऐसा यह मनुष्य का शरीर मिला। अनेक जन्मों में पुण्य का संचय करने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म मिला। कुत्ता, सुअर, बिल्ली, गोबर के कीड़े, पता नहीं क्या क्या बिताए हमने, कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ पुण्य संचय हुए तो मनुष्य का जन्म मिला। इसलिए शास्त्र कहते हैं इसको सार्थक करो, स्वार्थ के लिए मत जियो, मनुष्य बने हो, मानवता का अपनाओ, दूसरों के लिए जीवन लगाओ। स्वामी विवेकानंद का वाक्य, केवल वे ही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, स्वयं के लिए तो पशु जीता है। एक मां के पेट से जन्म लिए हुए 4 कुत्ते के पिल्ले एक ही कुतिया के पेट में रहे, 4 कुत्ते के पिल्ले, उनके सामने रोटी का टुकड़ा डालो या हड्डी डालो, क्या करेंगे? वही करेंगे जो शादी के गिद्ध भोजन में जाकर के तंदूर के ऊपर आप करते हो। पहले मैं उस हड्डी को ही नहीं, एक दूसरे को नोच खाएंगे, जैसे शादी के वो गिद्ध भोजन, बफे कहते हो ना आप, मैंने उसको नाम दिया गिद्ध भोजन।
मनुष्य जहां गिद्ध की तरह भोजन पर टूट पड़ता है, पैर में जूते पहन करके नीचे अन्न जा रहा है। अन्न है पर ब्रह्म कहने वाले, अन्न को देवता मानने वाले लोग अन्न पर खड़े होकर के भोजन करते हैं। कुत्ते के 4 पिल्ले एक ही मां के जने हुए हैं, लेकिन अनबंधुत्व नहीं है। एक रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे को खा जाएंगे। यदि मनुष्य होकर के स्वार्थी है तो वो पशु नहीं है, वो तो दानव है। पशु तो अपने स्वभाव के अनुसार करता है। मनुष्य करके पैदा होने के बाद भी दूसरे के लिए कुछ नहीं किया तो फिर पशु नहीं कहा जाएगा, फिर तो पिशाच कहा जाएगा, फिर तो दानव कहा जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा 84 लाख योनियों में घूम करके और मनुष्य का जन्म मिला है, पुण्य प्राप्त हो करके, शास्त्र कहता है। और जो विवेकानंद का स्टाइल था, छाती ठोक के कहते हैं मैं विवेकानंद कहता हूं। यदि ये पुण्याई 2 गुना हो, डबल हो, यदि आपके अच्छे कर्म डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो भारत में जन्म मिलता है। 1 गुना पुण्याई से मनुष्य का जन्म, 2 गुना पुण्याई से भारत में जन्म। 12 साल की आयु में पढ़ा, ऐसे हृदय में चला गया। मैंने कहा इतने पुण्य से भारत में जन्म मिला है, पाप थोड़ी किया है जो विदेश में जाऊंगा। तय कर लिया कि इस जन्म में विदेश में नहीं जाना। भारत मां में पुण्याई से जन्म मिला है। तो मित्रों ने कहा विवेकानंद तो गए थे। मैंने कहा उन्होंने किए होंगे पिछले जन्मों में पाप, इसलिए जाना पड़ा। मेरे तो 55 साल हो गए, अभी तक तो नहीं किया है, आगे का पता नहीं। किए होंगे पाप तो जाना पड़ेगा। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी बना, डोवाल जी डायरेक्टर थे, मैं सेक्रेटरी था 2008 में। जिन मित्रों को मेरा संकल्प पता था चिढ़ाने लगे, बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी, अब तो जाना ही पड़ेगा। रोज प्रसंग आता था, कभी इटली से न्योता, कभी ताइवान से न्योता, कभी कहीं से निमंत्रण, ये कॉन्फ्रेंस। और डोवाल जी कहते थे मुकुल तुमको ही जाना है, मुकुल जी यू कैन ओनली रिप्रेजेंट वीआई। वो आदमी इतना बड़ा देशभक्त, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को तो हमने देखा नहीं, लेकिन मैंने अपने आंखों से उनसे बड़े देशभक्तों को देखा है जो 24 घंटे देश का ही सोचता है। वो डोवाल जी के साथ मैंने 10-10 घंटे काम किया, जो भी अपने एनए से अजित डोवाल जी। उनको क्या कहूं, बहाने बनाऊं कि मैं देश के लिए मैंने संकल्प लिया है और भारत छोड़ के नहीं जाया, उनके सामने ये बखारूंगा, ये मेरी औकात। बहाने बनाता था। उस समय कन्याकुमारी में बैठक है, उस समय ये है, और पाप नहीं किया। ये सिद्ध हो गया कि 3 साल बहाने बनाता रहा और एक दिन भी विदेश में नहीं गया। डोवाल जी को कहा पासपोर्ट ही नहीं बना, एक बार कहीं निकल गया मुंह से। उन्होंने कहा पासपोर्ट आधे घंटे में बना दूंगा। मैंने कहा इसके बाद ये भी बहाना नहीं चलेगा। भारत माता को मां मानने का क्या अर्थ है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत जाओ, आप जाओ, आपने पाप किए होंगे तो जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। लेकिन विदेश में जाने को गर्व से मत कहो। गर्व तो भारत में पैदा होने का होना चाहिए। पुण्य ही किए तो भारत में पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को अंततोगत्वा अपनी मुक्ति के लिए इस भारत भूमि में ही जन्म लेना पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं। इसने मैंने प्रश्न पूछा, भारत माता कहते हो कि मानते हो? और मानते हो तो क्या करोगे? इस देश को विश्व का नंबर 1 बनाने के लिए आपका योगदान क्या हो? व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन? आप सौभाग्यशाली है। मैं जब शिक्षण मंडल का काम करता था, अभी मेरा दायित्व बदल गया। अभी परिचय में शिक्षण मंडल का संगठन मंत्री का, वो मैं 2023 तक था। पिछले 2 वर्षों से मेरे पास दूसरा दायित्व है। बौद्धिक विभाग का ही दायित्व है, प्रचार विभाग का एक अलग दायित्व है। जो काम मैंने वीआईएफ में किया था वही काम अब मेरे को संघ में करने का दायित्व है। ऐसा दायित्व है कि बता नहीं सकता, लेकिन है दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व। इसलिए भाषणबाजी भी कम कर दी। प्रवीण जी का स्नेह को मना नहीं कर सका, इसलिए यहां आगे आजकल जाता नहीं भाषण देने। भाषण देना कम कर दिया, क्योंकि काम बहिर्जी नाइक का मिला है, तो बहिर्जी की नाइक के काम में भाषणबाजी नहीं कर सकते। लेकिन जब शिक्षण क्षेत्र का काम करता था तब मैं कहता था, व्यास महर्षि ने कहा 84 लाख योनियों में पुण्य इकट्ठा किया तो मनुष्य पैदा हुए 1 गुना पुण्याई से।
2 गुना पुण्याई से भारत में पैदा हुए, ये विवेकानंद कहते हैं। मैं मुकुल कानिटकर कहता हूं 3 गुना पुण्याई होती है तब शिक्षा क्षेत्र में आने का संयोग होता है। आपकी 3 गुना पुण्याई है, इसलिए रियल एस्टेट के साथ ये काम शुरू हुआ क्योंकि वो पुण्याई थी। शिक्षा में काम करने का अवसर उसी को मिलता है और शिक्षक बनने का अवसर भी उसी को मिलता है जिसकी 3 गुना पुण्याई होती है। इसलिए मैं आपके सामने प्रश्न छोड़ के जाना था। मैं आपको प्रश्न पूछा मैंने, क्या भारत को मां मानते हो या कहते हो? और मानते हो तो क्या करते हो उसके लिए? क्योंकि मां के लिए तो करना पड़ेगा ना। मानना तो कर्म में दिखेगा। मैंने अपने जीवन में तय किया, 1990 में मैंने लॉ पूरा किया। LLB पूरा करने के बाद भाषण तो बहुत अच्छा देता ही था। मेरे मित्र मेरे को कहते थे तू सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, अरुण जेटली से अच्छा वकील बनेगा, जहां जाएगा वहां पर वकालत करेगा। मैंने मेरी मां को जाकर के कहा, मां मैं वकालत करने के लिए पैदा नहीं हुआ, अपराधियों की वकालत करके पैसे कमाने के लिए, जेब भरने के लिए मां मेरा जन्म नहीं हुआ। मां ने कहा तो तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं वकालत करूंगा तो भारत मां की वकालत करूंगा। मैं अपना जीवन भारत मां को समर्पित करना चाहता हूं। और तालियां बजाओ मेरी मां के लिए। मैं तो और किसी काम के लिए लायक था नहीं, इसलिए ये काम कर रहा हूं। मां ने एक बार भी मना नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं जिजा माता भारत का इतिहास नहीं, जिजा माता भारत का वर्तमान है। हाड़ा रानी भारत का इतिहास नहीं, हाड़ा रानी भारत का वर्तमान है। आज भी हमारी माता अपने बच्चों को शिक्षा देती है। मेरी मां ने तिलक करके विदा किया, एक बार भी ये रोई नहीं मां। आज भी जब मिलता हूं तो काम के बारे में पूछती है, मेरे बारे में नहीं पूछती। मां कहती है तेरा तुझको अर्पण, भारत माता ने दिया, भारत माता को वापस दे दो, क्या करना है। 1990 से जो देश के लिए काम करना 24 घंटे प्रारंभ किया, उस आधार पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या करोगे? जेब भरने के लिए तो कोई भी भर सकता है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पेट तो कोई भी भर लेता है। आपके व्यवसाय से, आपके व्यापार से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपके उपार्जन के दायित्व से, आपके प्लेसमेंट से देश का क्या भला होगा? प्रश्न ये। मैं ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूं तो प्रश्न पूछता हूं। IBM, इंफोसिस, एक्सेंचर, TCS, सबके लिए नौकर तो बहुत पैदा कर लिए, इंजीनियर कितने बनाए? नया इंजन किसने खोजा? नया पेटेंट किसने बनाया? हैकाथॉन उसके लिए। नई खोज किसने की? आज सोलर एनर्जी की बात हो रही है, हर छत पे सोलर के पैनल्स लग रहे, 90% पैनल चाइना से आ रहे। हम आत्मनिर्भर कब होंगे? और केवल इतना ही नहीं, उस सोलर पैनल की आयु 20 साल की, 15 साल की, 15 साल बाद जो कबाड़ बन जाएगा, तब उस ई वेस्ट से धरती मां का कितना नुकसान होगा। मेरी भारत माता में ये कचरा कहां जाएगा? उसके अंदर के सिलिकॉन का क्या होगा? उसके अंदर के एल्यूमिनियम का क्या होगा? लेड का क्या होगा? एज एन इंजीनियर मैं आपको चैलेंज देता हूं, सोलर पैनल का डिजाइन चेंज करो। ऐसा डिजाइन करो कि जब वो वेस्ट बन जाए तब सारी चीजें अलग अलग होकर के रिसाइकल हो सके। अभी के डिजाइन में सब मिक्स्ड है। चैलेंज, उससे बड़ा चुनौती रिन्यूएबल एनर्जी। इस धरती के क्लाइमेट चेंज की मां कहते हो ना भारत माता को, उस भारत माता पर होने वाले अत्याचार तब बंद होंगे जब बिजली बनाने के पर्याय हम ढूंढ करके देंगे। और केवल बनाने के नहीं, बिजली के परिवहन के भी पर्याय देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन करना पड़ेगा। केवल ट्रांसफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। सबके जेब में मोबाइल है, लेकिन इस मोबाइल का जो साइंस है उसका प्रारंभ तो 150 साल पहले, 100 साल, 125 साल पहले हुआ।
जिस वायरलेस कम्युनिकेशन का काम एडिसन ने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने, जिसने वो टेलीग्राफ तैयार कड़कट्ट मोर्स कोड वाला शुरू किया, बिना वायर के कम्युनिकेशन। और जगदीश चंद्र बसु ने ब्रेक थ्रू किया जब उन्होंने रेडियो वेव्स की खोज की, और उस रेडियो वेव्स की खोज से वायरलेस शुरू हुआ। ये मोबाइल केवल उसी का तो आगे का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके आगे कोई खोज नहीं हुई। साइंस वही है, टेक्नोलॉजी बदल गई। रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की टेक्नोलॉजी बदली है आपने, उसके ट्रांसमिशन के तरीके बदले, साइंस नहीं बदला। साइंस तो जगदीश चंद्र बसु वाला ही चल रहा है। मैं इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियरिंग वालों को चुनौती दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल वालों को चुनौती दे रहा हूं। टेस्ला ने आज से 150 साल पहले वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करके दिखाया था। 150 साल हो गए, आज इलेक्ट्रिसिटी का हम वायरलेस ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे। हैकाथॉन करो, इसके ऊपर ढूंढ निकालो। आप कल्पना करो, बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होने लगेगी। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी नहीं लगेगी, सड़क के किनारे पोल होंगे, उससे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी और बीच में कार इलेक्ट्रिसिटी लेकर के चली जाएगी। इंडक्शन वाला तो हो ही गया, साथ में रख करके तो बिना वायर के चार्जिंग शुरू ही हो गया, पर वो आरएफ में रेडियो फ्रीक्वेंसी पे होता है, इतने दूर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा। जगदीश चंद्र बसु ने शुरू किया था। मैं चुनौती दे रहा हूं, इसलिए उद्यमिता का संस्कार आवश्यक है। स्वतंत्र यदि देश होना है तो हमारी शिक्षा में से बच्चे स्वतंत्र निकलने चाहिए। अगले वर्ष के रिपोर्ट में यह हम बता सके कि हमारे इतने बच्चों ने खुद का व्यवसाय शुरू किया। मुंबई, पुणे, बेंगलोर में जाने वाले बच्चों की संख्या के साथ अमरावती के गांवों में जाकर के किसानों के साथ काम करने वाले उद्योजक खड़े करने का काम महाविद्यालयों को करना पड़ेगा, तब भारत आत्मनिर्भर होगा। विदेशों में घूमो, जाकर के आओ, देश में भी जाओ, आईआईटी में, लेकिन जरा थोड़ा सा जंगल में भी जाओ। वहां बैठ करके सुनील देशपांडे वो तो चले गए, वो जो काम कर रहे हैं उसको जाकर के देखो। वनवासियों के बीच में गढ़चिरौली में, हेमलकसा में लोग कह रहे 7 दिन जाकर के रहो, उनके साथ अनुभव लो समाज के साथ जीने का। यहाँ यवतमाल में दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से सेवा कार्य चलता है, जाओ, जनजातियों के साथ काम करने वाले लोगों के साथ 7 दिन रह करके आओ, उनको सर्टिफिकेट दीजिए कि ये इंटर्नशिप करके आए, सोशल इंटर्नशिप। कितने समाज सेवक निकाले पीआर पोटे कॉलेज में, कितने प्रचारक निकाले, देश को समर्पित होने वाले कितने गए, सेना में कितने गए। ऑफिसर्स की कमी है सेना में आज, 48,000 ऑफिसर्स नहीं है सेना के पास, क्योंकि हर किसी को व्हाइट कॉलर नौकरी चाहिए, श्रम नहीं करना चाहता व्यक्ति। हमारा एक मित्र है आकाश चौरसिया, आईआईटी करने के बाद छोड़ करके आज सागर में किसानों को ट्रेनिंग देता है। आप जो बता रहे थे ना, 1 एकड़ में 10 लाख का उसका प्रोजेक्ट है। 3 टायर खेती, 5 टायर खेती, एक ही जगह पर ऊपर में पेड़, बीचे बल्ली, नीचे पौधा और उसके नीचे और कोई ना कोई सब्जी, एक साथ 5, 1 ही एकड़ में 5 फसल लेना सिखाता। बुलाइए आकाश चौरसिया को, ये रियल हीरो है। इन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया। समाज की समस्याओं का समाधान करने वाले भारत रत्न पैदा होने चाहिए हमारे महाविद्यालयों में से, तब भारत आत्मनिर्भर होगा। और उसके लिए समाज से जुड़ना पड़ता है। गर्व के साथ किसान का बेटा डॉक्टर इंजीनियर तो हो जाए पाटिल से, किसान का बेटा किसान भी हो जाए और गर्व से बताए कि मैं किसान हूं। किसान होने में गर्व करने लगे।
मैं वो पोडियम के पीछे इसे लेने गया, ऐसा खुला इसीलिए घूम रहा हूं क्योंकि ये धोती मैं गर्व से पहनता हूं। कंठ लंगोट लगाने से अपने आप को स्मार्ट समझना छोड़ दो, ये गुलामी है। 47 में अंग्रेज चले गए, ये कंठ लंगोट छोड़ गए। सावरकर के शब्द है, लंगोट कहां बांधना पता नहीं तो गले में टांग लिया। गुलामी ने मत सिखाइए बच्चों को, स्वतंत्र सिखाइए। मैं IIT में जाता हूं तो ये भी ये पहन करके जाता हूं। बेचारे वाइस चांसलर कंठ लंगोट लगा करके बैठे होते हैं और मैं धोती पहन करके चुनौती देता हूं। स्वतंत्रता वेश की स्वतंत्रता है। हमारी माताओं ने बचाए रखी है साड़ियां पहन करके, इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, लीडरशिप महिलाओं को इसलिए देनी पड़ेगी। आज भी संस्कृति उन्होंने ही बचाए रखी है और धोती वाला मैं एक ही हूं। और मैं आपको चुनौती देकर के कह रहा हूं, ये मैं पुराना प्राचीन ड्रेस नहीं पहना है, मैंने अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस पहना है। आज से 5 साल बाद धोती की फैशन आने वाली है, 5 साल पहले मैंने पहन रखी है। और क्यों आएगी पता है? क्योंकि इससे ज्यादा एयर कंडीशन दूसरा वेश कौन सा है? भारत के वातावरण में इससे ज्यादा कंफर्टेबल वेश कौन सा है? और स्वतंत्र है। मेरे को 16 प्रकार से धोती बांधनी आती है। आज मैंने राजस्थान वाली बांधी है जिस पर घुड़सवारी कर सकता हूं, कबड्डी खेल सकता हूं। आपकी चड्डी खुल जाएगी, मेरी धोती नहीं खुलेगी क्योंकि राणा प्रताप ने ऐसी बांधी थी जो मैंने बांध रखी है। मैं 16 प्रकार से, उड़ीसा की अलग, तमिलनाडु की अलग, हर प्रकार की, बंगाल की अलग, गुजरात की अलग, सारी धोतियां बांधना मुझे आता है। जिस दिन जो मूड बना, आज मैंने कहा अमरावती जा रहा हूं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के गांव में तो हनुमान जी वाली पहन के जाऊं, इसलिए राणा प्रताप वाली पहने। और इतनी स्वतंत्रता नहीं, शाम को इसी को खोल के लपेट लूंगा लुंगी बना करके। कहीं पर सोने के लिए चादर नहीं मिली तो इसी को बिछा लूंगा, कहीं मच्छर ज्यादा होंगे तो इसी को ओढ़ लूंगा। इतना स्वतंत्र ड्रेस क्या है? क्रिएटिविटी की बात होती है। मेरे पास 16 प्रकार की क्रिएटिविटी है। आप जो बोरी पहनते हो, बोरिया पसंद है ना आपको? बहुत नहीं पता, अंग्रेजी में बताऊं तो समझ में आएगा। जीन्स, जीन्स को हिंदी में बोरी कहते हैं, मराठी में टाट कहते हैं। टाट, टाट देखे ना, टाट के कपड़े, टाटा हरी बाबा, एक बाबा है जो टाट के कपड़े पहनते हैं। वो बोरी, उस जीन्स जो कहते हो, उस बोरी का सबसे बढ़िया उपयोग क्या है? करके देखना। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, प्रयोग करके देखना। वो जीन्स के कपड़े का सर्वोत्तम उपयोग है पोछा लगाने में। उससे बढ़िया पोछा और किसी कपड़े से नहीं लगता, करके देखो घर में। और जिनके दिमाग में पोछा लग जाता है वो पहन भी लेते हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं ये 16 प्रकार से धोती पहन लेता हूं, आप 2 प्रकार से जीन्स पहन करके दिखा दो। आपकी स्वतंत्रता आपने दर्जी के हाथ में गिरवी रख दी। आपका स्मार्टनेस दर्जी तय करता है, मेरा स्मार्टनेस मैं तय करता हूं। जहां जाता हूं एयरपोर्ट में धोती देख करके सिक्योरिटी वाले भी डरते, कोई तो VIP होगा। मंत्रालय में बिना पास के घुस जाता हूं, धोती वालों से सब डरते हैं क्योंकि ऐसा स्मार्ट आदमी और कोई नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि इस स्मार्टनेस के लिए मैं फेयर एंड लवली पे डिपेंड नहीं करता। मेरे अंदर की देशभक्ति की ज्वाला है जो मेरे चेहरे पर तेज लेकर के चमकती है। मेरे आंखों की चमक मेरे भारत माता का प्रेम है, भारत माता के जीवन जीने के लिए। इसलिए आपसे प्रश्न पूछता हूं, युवा हो, युवाओं का सबसे प्रिय काम होता है शीशे में देखना। आज भी सबसे अंतिम काम वही किया होगा। चाहे घर से निकलो, चाहे हॉस्टल के कमरे से निकलो, कई बार तो जूते पहनने के बाद आता अंदर जाकर के देख लेते, एक बार शीशा देखते। जो जितना युवा होता है दिन में उतनी ज्यादा बार शीशा देखता है।
थोड़ी सी आयु बढ़ती है तो देखने लायक कुछ रहता नहीं, या तो उड़ जाता है या सफेद हो जाता है, फिर शीशा देखना कम हो जाता है। वो हमारी बहनें चलाती है ना स्कूटी और क्या एक्टिवा, मेरे को ये गलत फहमी थी कि उसमें दो दो जो शीशे लगे होते हैं वो ट्रैफिक देखने के लिए। ये गलत फहमी मेरी तब दूर हुई जब मैं देखा कि ये आतंकवादी कौन आया सब बांध बूंद करके, आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, ये कौन आ गया अल कायदा वाला। अब पता चला मेरी प्यारी बहना है वो सारा। और आप हंसो मत, आप लोग भी कितनी चुन्नियां खरीदते हो चेहरा ढकने के लिए, मुझे पता है। आप बजाओ ताली खुद पे। वो सड़क के किनारे गर्मी में जो चुन्नी लेकर के बैठते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़के खरीदते हैं चुन्नियां। मैं दिल्ली में वो पैदल पार पुल के ऊपर चढ़ रहा था, कोई एक भाई ऐसे ही चुन्नी लपेट करके आया था। मैंने ऐसे ही उसको पूछा, ऐसा क्या काम किया जो मुंह छिपा रहा है, क्यों छुपाना पड़ता है? बोले पर्यावरण खराब है। अरे मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो खुलेआम घूमता हूं छाती खोल करके, और मेरे चेहरे की चमक आपके किसी से भी अधिक है, क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये मातृभक्ति की शक्ति है, भारत माता के प्रेम की। तो किसी को मिलने गए, वो आतंकवाद के कपड़े खोले, फिर उस शीशे में देखते हैं ना, तब मेरे को समझ में आया एक्टिवा वालों ने दो दो क्यों दिए। बाल ठीक करने के लिए, लिपस्टिक ठीक करने के लिए। बाल तो आपको भी बहुत करने पड़ते हैं। युवा है तो शीशा देखता है, क्या देखते हो शीशे में? दर्पण में क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी इन द मिरर? यही देखते हो ना सब ठीक ठाक है कि नहीं, यही देखते हो ना। इससे बड़ा आध्यात्मिक काम क्या है? यदि एक कदम और आगे बढ़ जाओ और ये पूछो कि अंदर सब ठीक ठाक है कि नहीं है। उस शीशे में से आपको जो आंखें देखती है, उस दर्पण से आपकी ओर देखने वाली आंखें आपसे एक ही प्रश्न पूछती है, हु आर यू? कौन हो तुम? क्या करने के लिए तुमने जन्म लिया है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ? मकसद क्या है इस जीवन का? ये प्रश्न पूछती है वो आंखें, सबसे पूछती है। 13 साल के सुभाष ने पूछा अपनी मां को, पिताजी ने हॉस्टल में भेज दिया था, अंग्रेजी शिक्षा के लिए भेजा था। पिताजी के मन में था कि सिविल सर्विसेज में जाएगा, अंग्रेजों का अधिकारी बनेगा। इसलिए स्कूल में जाकर के बहुत पैसा खर्च करके बोर्डिंग स्कूल में डाला सुभाष को। 13 साल के सुभाष ने बोर्डिंग स्कूल से मां को पत्र लिखा। श्री कृष्ण सरल की पुस्तक है कालजयी सुभाष, उसमें वो पूरा पत्र है। सुभाष 13 साल का सुभाष मां को पत्र लिख करके पूछ रहा है, मां 9 महीने तक तूने गर्भ में पाला, प्रसव की अत्यंत पीड़ा सहन करके मुझे जन्म दिया। मां बता मेरा जन्म किस लिए हुआ? क्या इतना सब कुछ तूने इसलिए किया कि मैं अंग्रेजों का नौकर बनूं? क्या तूने नौकर पैदा किया है? क्या सिविल सर्विसेज में जाकर के जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है? मां बता मैं क्यों जन्म लिया मैंने? इतिहास को पता नहीं कि मां ने क्या उत्तर दिया, लेकिन इतिहास को यह पता है कि जिस सुभाष ने यह प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है, वो सुभाष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी। जिसने स्वयं से प्रश्न पूछा, आपने बताया एपीजे अब्दुल कलाम ने इसकी शुरू की थी। उनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख। नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए। बचपन से रामेश्वरम में गरुड़ों को उड़ता हुआ देखते थे। कभी आप कन्याकुमारी रामेश्वरम जाएंगे तो देखेंगे इतने गरुड़ हैं। जहां एपीजे अब्दुल कलाम का घर है वहां गया हूं मैं रामेश्वरम में, और 20 साल तक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का काम किया, तो साल में 2 बार कन्याकुमारी रामेश्वरम जाता होता था। तो वहां वो गरुड़ देख करके समझ में आया कि छोटे अब्दुल के मन में फाइटर पायलट बनने की इच्छा क्यों हुई। उस गरुड़ की उड़ान को देख करके उनको लगा कि मैं भी एक दिन उड़ूंगा। बीएससी करने के बाद सेना में जाने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए परीक्षा दी, सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू के लिए गए, देहरादून में इंटरव्यू हुआ।
19 लोग सिलेक्ट हुए, 20वें नंबर पे अब्दुल रहा। निराश हो गए, जीवन का लक्ष्य चला गया। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए सारी तैयारी कर रहे थे, अब क्या करूं। विमनस्क अवस्था में ऋषिकेश पहुंचे, गंगा जी के किनारे बैठे, गंगा जी में डुबकी लगा करके आत्महत्या करने का विचार मन में है। अग्नि के पंख में, विंग्स ऑफ फायर में स्वयं एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, एक तेजस्वी गोल चेहरे का सन्यासी आया, मेरे कंधे पर हाथ रख करके पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? और मैं कुछ बोलूं उससे से पहले कहा, ये मत कहना कि परेशान नहीं हो, तुम्हारे आंखें तुम्हारा द्वार है, ये आंखें बता रही है अंदर क्या उथल पुथल चल रही है। अरे जब एक रास्ता बंद होता है तो अनेक खुल जाते हैं। यदि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो सोचना तुम्हारा जन्म उसके लिए नहीं हुआ, किसी और काम के लिए हुआ। पूछो अपने आप से किस लिए जन्म हुआ और भगवत गीता दी। शिलोंग में अंतिम भाषण देते हुए, कर्म करते हुए उस कर्मयोगी ने जब श्वास छोड़ी, तब उनकी कोट की जेब में स्वामी शिवानंद की दी हुई भगवत गीता उस दिन भी थी। उस भगवत गीता ने एपीजे अब्दुल कलाम को प्रश्न दिया, क्यों पैदा हुआ, क्या तेरे जीवन का लक्ष्य है। एयरफोर्स सिलेक्ट नहीं हुआ तो किस लिए। और मैं सोचता हूं सिलेक्ट हो जाते तो मिसाइल मैन मिलता क्या, सिलेक्ट हो जाते तो हमको इसरो के पीएसएलवी वाला व्यक्ति मिलता क्या। यदि एपीजे, इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है। जिसने प्रश्न पूछा उसका जीवन बदल गया। मैंने भी पूछा यही प्रश्न, इसलिए जीवन बदल गया। वो प्रश्न आपको देख करके जग रहा हूं, कौन हो आप। और मैं बहुत बेकार आदमी हूं, मैंने आपकी खोपड़ी में कीड़ा डाल दिया, अपने विदर्भ की भाषा में रेमन कीड़ा बोलते ना, रेमन कीड़ा डाल दिया। अब जब भी शीशा देखोगे मेरा प्रश्न याद आएगा, कौन है तू, किससे पैदा हुआ, क्या है तेरे जीवन का लक्ष्य। और केवल 2 संकेत दे देता हूं लक्ष्य ढूंढने के लिए। पहला संकेत, जीवन का लक्ष्य स्वयं के लिए नहीं हो सकता। सामान्य वस्तु भी, ये माइक है, इस माइक का क्या काम है, वक्ता की आवाज को ग्रहण करना, वो वहां पर रखे हुए एम्पलीफायर तक पहुंचाना, एम्पलीफायर स्पीकर तक पहुंचा करके आवाज बड़ी करके हजारों बच्चों तक पहुंचा रहा है। ये माइक खुद की आवाज नहीं पहुंचा रहा है, मेरी आवाज पहुंचा रहा है। यदि थोड़ी भी खरखर कू कू स्वार्थ की खुद की आवाज निकालेंगे, टेक्नीशियन फेंक देगा, काम का नहीं रहा। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही जीते हैं। एक वस्तु भी खुद के लिए नहीं है। द वैल्यू ऑफ द माइक, इसका मूल्य तभी तक है जब ये दूसरे की आवाज ग्रहण करता है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वह आपको आराम देती है, आपका वजन खुद सहती है, आराम आपको देती है। जिस दिन एक भी पैर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए और बैलेंस बिगड़ जाए, आप उसको कबाड़ में डाल दोगे। जब वो दूसरे को आराम देना बंद कर देगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। स्वार्थी व्यक्ति की वैल्यू 0 नहीं होती, निगेटिव होती है। वो समाज को खोखला करता है। इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ व्यक्तिगत नहीं हो सकता, पर्पस ऑफ लाइफ स्वार्थ नहीं हो सकता, पर्पस ऑफ लाइफ क्या पाया ये नहीं हो सकता, पर्पस ऑफ लाइफ क्या दिया ये हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, योगदान हो सकता है। इसलिए पहला संकेत, व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट, आपका योगदान क्या होगा। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, जितने बड़े के लिए योगदान करोगे उतना बड़ा महापुरुष होगा। इसलिए पहला संकेत, जीवन का लक्ष्य खोजते समय यह मत सोचना कि मैं ये बनूंगा। प्रश्न यह है, बनकर के क्या करोगे। डॉक्टर बनूंगा ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर बन करके कट प्रैक्टिस करके डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन दे करके पैसे कमाने वाले बेईमान डॉक्टर भी है, और सेवा भाव से हिमलकसा में जाकर के जंगल में सेवा करने वाले डॉक्टर भी है, और नई नई दवाइयों के खोज करने वाले रिसर्च वाले भी डॉक्टर है।
डॉक्टर बनना लक्ष्य नहीं है, डॉक्टर बनना माध्यम है। रिसर्च करना, पैसे कमाना या सेवा करना ये जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य है माध्यम के, ध्यान मत दो। हम व्हीकल्स में उलझ गए, सारी शिक्षा व्यवस्था करियर ओरिएंटेड हो गई। मिनिस्ट्री का नाम ही HRD मिनिस्ट्री कर दी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अरे मैंने कहा ह्यूमन कैसे रिसोर्स हो सकता है, वो तो सोर्स है। ये कैमरा, ये माइक रिसोर्स है, मेरा कंठ सोर्स है, और उस कंठ के भी पीछे का हृदय सोर्स है। मनुष्य रिसोर्स नहीं हो सकता, मनुष्य सोर्स हो सकता है। इस बाजार ने सिर्फ IPL में नहीं, शिक्षा जगत में भी मनुष्य की नीलामी शुरू कर दी। रोमन एम्पायर में और गुलामों को खड़ा करके दासों की नीलामी होती थी, अब कोहली और रोहित की होती है। जहां मनुष्य को बेचा जाता है वो संस्कृति नहीं हो सकती। और शिक्षा खुद को बेचने के लिए मेरी बोली लगे, कौन कितने का पैकेज देगा, पैकेज आपका भविष्य तय करेगा। लात मारो उस पैकेज को, क्योंकि जो आपको 1 करोड़ का पैकेज देता है, आपकी मेहनत के भरोसे 40 करोड़ कमाता है। इसलिए दासता की बात नहीं, स्वतंत्रता की बात करो। स्वयं के जीवन का लक्ष्य तय करो, क्या करना है मुझे, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है। पशु में और हम में यही भेद है। पशु की भोग योनि है, प्रोग्राम्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका भगवान ने प्रोग्रामिंग करके भेजा है, स्वातंत्र नहीं है, इसलिए उसका नाम पशु है। भाषा से शुरू किया था, भाषा पे समाप्त करता हूं। पाश में बंधा इसलिए पशु। कुत्ते को पत्थर मारो, क्या करेगा? भौंकेगा, भागेगा, काटेगा। चौथा ऑप्शन बताओ कुत्ते का। कुत्ते के पास चौथा ऑप्शन नहीं है। भगवान ने 3 ही प्रोग्रामिंग दिए, MCQ नहीं बन सकता। MCQ के लिए 4 ऑप्शन चाहिए ना, 3 ही है कुत्ते के पास। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं कर सकता। काटेगा तो भाग नहीं सकता, भागेगा तो काट नहीं सकता। 2 ही कर, नन ऑफ द अबव भी नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा, बंदा है। भौंकेगा तो भौंकेगा ही। भौंकना, भागना, काटना, 3 में से 1 ही काम करेगा या 2 करेगा। कुत्ता है, इसलिए मनुष्य को पत्थर मारो, क्या करेगा? आपको कोई पत्थर मारे, क्या करेगा? जोश जोश में मत बताओ, मैं भी उल्टा पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं बंधु, आप मेरे को उल्टा सवाल पूछोगे, मारने वाला / वाली कौन है, फर्क पड़ता है। मारने वाला हो तो रिएक्शन अलग, मारने वाली हो तो रिएक्शन अलग। क्यों बंधु? कौन मारने वाला या वाली है, उस पर फर्क पड़ेगा। क्यों मारा, उद्देश्य क्या था, फर्क पड़ेगा। जब मारा तब मेरा मूड क्या था, फर्क पड़ेगा। पत्नी से लड़के आया होगा तो अलग रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास अनंत संभावनाएं हैं। मनुष्य का स्वातंत्र है, कर्म की अनंत संभावनाएं। नथिंग इज द लिमिट, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। इसलिए इसरो ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रह जोड़ दिए, बिकॉज स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। देयर इज नो लिमिट। इतनी अद्भुत क्षमता हम में से प्रत्येक के अंदर है, लेकिन प्रत्येक की अद्वितीय है। कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में पेड़ के 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं है। इमली के पेड़ पे लाखों पत्ते होते, 2 आइडेंटिकल नहीं होते। या तो रंग अलग होगा, क्या हुआ, चश्मा गिर गया, ठीक है। या तो रंग अलग होगा, रंग की छटा अलग होगी, या आकार अलग होगा, या उसकी रेखाएं अलग होगी। 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं बनाता भगवान,
क्योंकि ईश्वरीय सृजन का नाम मौलिकता है। जो नकल करता है वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि आप बने ही नहीं नकल करने के लिए। आप जैसा दूसरा नमूना भगवान ने बनाया नहीं। यह मुकुल मुकुंद कानिटकर, भगवान ने एक ही नमूना बनाया। 7 अरब दुनिया की 8 अरब होने लगी आबादी, 800 करोड़ में ऐसा नमूना दूसरा नहीं है। और केवल यही नहीं, आप में से प्रत्येक अद्वितीय है, यूनिक है। नहीं मानते हो? मैंने LLB कर, आप तो मानोगे नहीं, क्योंकि मानने से जिम्मेवारी आती है। फिर नहीं कह सकते नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा। अभी वो दोनों संचालन कर रहे थे ना, किसी को भी उठा के खड़ा, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे से कैसे होगा, पैर कांपेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सरल है बोलना, मैं तो सामान्य हूं, दुनिया में कोई भी सामान्य नहीं है। ईश्वर ने किसी को बनाया ही नहीं सामान्य। मैं कहता हूं कोई आम आदमी है ही नहीं, इसलिए बेचारे के पार्टी की दुर्दशा है। प्रत्येक खास है और आप प्रत्येक अद्वितीय हो। नहीं मानते? अगर अद्वितीय नहीं होते तो आधार कार्ड कैसे बनता? ऐसे फिंगरप्रिंट किसी के पास नहीं, ऐसे आंखों की पुतली किसी के पास नहीं। आपका बायोमेट्रिक यूनिक है, क्योंकि आपका शरीर यूनिक है। आपका मन अद्वितीय है, आपकी बुद्धि अद्वितीय है, क्योंकि आपका काम अद्वितीय है, आपका रोल अद्वितीय है, आपका फंक्शन अद्वितीय है। इस विश्व के नाटक में ईश्वर ने आपको जो काम देकर के भेजा है वो केवल आप ही कर सकते हो, और उसको जब खोज लेते हैं तब जीवन सार्थक होता है। जिसने खोज लिया उसकी फोटो हमारे घरों में लगी हुई है। जिसने अपने आप से पूछा मैं कौन हूं, किसने पैदा हुआ, उसका जीवन बदल गया। मीराबाई ने पूछा, शादी की बारात देख करके माँ को पूछा, माँ मेरी शादी किससे होगी? माँ ने गुस्से में कह दिया, कृष्ण से। मेरे तो गिरधर नागर दूसरों न कोई। मेरा जीवन किसने पूछा? मीरा बदल गई। कपड़े बुनते बुनते कबीर ने अपने आप से पूछा, कौन हूं, किसने पैदा हुआ? और चदरिया झीनी रे झीनी हो गई। मामा की दुकान में और पसेरी गिनते गिनते 11, 12, 13, 13, 13 करते रहे, और नानक के जीवन में निस्वार्थता आ गई और गुरु नानक देव बन गए। जिसने अपने आप से प्रश्न पूछा वो बदल गया। मैंने आपको महापुरुष बनने का मंत्र दे दिया। यहां जितने बैठे सब महापुरुष बैठे हैं मेरे सामने। मैं आपके अंदर उस अद्वितीय चमत्कृत करने वाली ईश्वरीय तेज और ओज को देख पाता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, कौन है तू, किसने पैदा हुआ? और मेरे अंदर से उत्तर आया, ये जीवन, छोटा सा जीवन, 50-60 वर्ष तो मिलते हैं काम करने के लिए, बाद में भी रोते रहते, बचपन में भी रो रहे थे। माँ चड्डी साफ कर रही थी, अपने हाथ से अपनी चड्डी भी साफ नहीं कर सकते। बूढ़े होने के बाद भी वही होगा। पहले भी डायपर लगता है, बुढ़ापे में भी डायपर लगता है। बीच के 50-60 साल कर्तृत्व का विषय है। उस कर्तृत्व के दिनों में मैंने अपने आप को कहा, क्या कर लेगा, कितने कमा लेगा, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10 घर बना लेगा, 40 गाड़ियां कर लेगा, क्या इसके लिए पैदा हुआ है? और अंदर से आवाज आई, ना ना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। तब पता चला मेरा जीवन भारत माता के लिए है, और भारत माता के लिए जीवन लगा दिया। आज आपके सामने बोल रहा हूँ, सारे सामने बैठे मेरे से ज्यादा डिग्री वाले, मैं तो केवल LLB हूँ, बैचलर, और PhD करवाने वालों को ज्ञान दे रहा हूँ पिछले 12 वर्षों से। और गर्व से मेरे को बुलाते हैं, सम्मान से बुलाते हैं। IIT में IIT का प्रोफेसर बना दिया IIT ने बिना PhD के, केवल एक कारण से, त्यागे न एके न अमृतत्व मानसु। मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य खोजा और अपने 24 घंटे 365 दिन उस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिए। आपके सामने भी आह्वान करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की।